Hello everyone. So this is Nisha William. We are back to our channel as we had promised you that हम एक नया वीडियो करने वाले हैं होममेड हेयर ऑयल के ऊपर जो डेफिनेटली आपके बालों का झड़ना 3 हफ्तों के अंदर रोक देगा एंड डेफिनेटली विद इन अ मंथ और 2 यू विल सी न्यू हेयर ग्रोथ, स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ एंड आपके बाल पहले से ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हो जाएंगे. हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आपको वैसे ही इस हेयर ऑयल को घर पे बनाना है एंड देन आपको इसे रेगुलरली यूज़ करना है हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सके. एंड हम स्टार्ट करते हैं. ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो ज़्यादातर घर इंडियन हाउसेस में मिल जाते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस रेसिपी. मैंने यहाँ पे जो हमें बेसिक चीज़ें लगेंगी वो है एक प्याज के साथ साथ हमें लगेगा थोड़ा सा मेथी दाना, मे बी 1-1.5 स्पून ऑफ मेथी दाना. 2 अनियंस लिए हैं मैंने, 1 चम्मच कलौंजी लिया हुआ है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 300 ml नारियल तेल. तो मैं आपको चीज़ें फटाफट दिखा देती हूँ. तो ये रहे हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जहाँ पर यू कैन सी मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ. दिस इज अराउंड 300 ml का बॉटल है तो हम एक 300 ml बॉटल का पैराशूट का बॉटल यूज़ कर रहे हैं. इसमें मैंने जैसा आपको बताया अराउंड 2 अनियंस मैंने पहले से काट लिए. इन्हें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें हम ऑयल में डालने वाले हैं और इनका जूस एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं. सो आई हैव 1.5 अनियन हेयर जहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना लिया हुआ है, 1 चम्मच कलौंजी लिया हुआ है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है. अब इसको हम स्टार्ट करेंगे गैस पे एकदम धीमी आंच के ऊपर. इसको हमें एक एक करके चीज़ें डालना है. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई को ऑलरेडी गैस के ऊपर रख दिया है एकदम धीमे फ्लेम पे और इस पे मैं ये ऑयल डाल रही हूँ. सो आई एम जस्ट एम्प्टीइंग दिस बॉटल विच इज 300 ml ऑफ हेयर ऑयल. सो जस्ट एम्प्टी दिस इंटायर बॉटल. इसको जब हम एम्प्टी कर देंगे तो उसके बाद हमें 5 मिनट करीब रुकना है ताकि वार्म धीरे धीरे जो ऑयल है वो हल्का सा लूक वार्म हो जाएगा. और लूक वार्म होने के बाद हम एक एक करके या धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे. कोई एक एक करके ही ऐड करना ज़रूरी नहीं है बट हाँ अगर हम चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं. द पॉइंट इज़ कि हमें धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करना है, एकदम से नहीं डालना है. तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो रहा है. ऑयल गरम होते होते हम साथ में यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक इंग्रेडिएंट्स हम कैसे डालते हैं. ओके अभी यहाँ पे ऑयल धीरे धीरे गरम हो रहा है. सबसे पहले मैं अनियन के पीसेस डाल देती हूँ आपके सामने. तो बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं होने देना है, धीरे धीरे करके हमको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं. सो फर्स्ट यू पुट अनियन. ऑफ कोर्स एक साथ चीज़ें भी हम डाल सकते हैं बट एक एक करके डालेंगे, एक साथ ही डाल सकते हैं ताकि आपके हाथों में ऑयल छिटक के ना आए एंड यू डोंट गेट योर सेल्फ बर्न्ड. सो दिस इज हाउ वी पुट अनियंस फर्स्ट. उसके साथ हमने 2 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया था, उसे भी हमने डाल दिया है. हमने 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लिया था और मेथी. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. अभी जिसको हम ऑयल के साथ एकदम धीमे आंच पे 15 से 20 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे. ध्यान रखिए कि ये सारा प्रोसीजर आपको एकदम लो फ्लेम पे करना है वरना ऑयल बर्न अगर हो जाता है तो ऑयल की जो बेसिक क्वालिटीज़ या जो बेसिक पोषक तत्व है वो खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसको हमें एकदम धीमे धीमे करना है. सो वी लेट दिस कंटिन्यूसली बॉयल फॉर 15 to 20 मिनट्स. और जब ये बॉयल हो रहा है 15 से 20 मिनट तक के लिए उस वक्त हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे बिकॉज जैसे जैसे ये बॉयल होगा तो अनियन और बाकी चीज़ें अपना जूसेस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्रॉथ जैसा आएगा आपके ऑयल में. सो दैट इज nothing to bother about. Just let it boil on a very slow heat for 15-20 minutes and keep stirring in between as and when required. तो ये रहा हमारा ऑयल जैसा कि हमने डिस्कस किया था. जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फ्रॉदी होता जाएगा हमें उसे बीच बीच में स्टर करते रहना है और एकदम धीमी आंच पे रखना है. सो अभी करीब 10 मिनट हो चुके हैं, another 10 minutes or so and then we will switch it off. एक दो बार हम बीच में और चलाएंगे and then we'll do the procedure here. This is how the oil looks once it is nicely boiled and cooled down. I'm going to now strain this into a jar so that we can add some other ingredients as well in this. So if you see the oil is already done, काफ़ी कुछ already separate हो चुका, उसको हम directly निकाल लेंगे. और जो बचा हुआ है जिसको हमें properly
निकालना ज़रूरी है, उसको हम एक स्ट्रेनर में ले लेंगे। फिलहाल आई विल यूज़ दिस स्ट्रेनर। सो इस तरह से धीरे धीरे करके हम पूरा ऑयल इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे, सो दैट नो ऑयल इज़ वेस्टेड। नाउ पते की बात यह है कि ये जो हमारे पास मिक्सचर बच रहा है एंड में, जिसको हम स्ट्रेन कर रहे हैं, ये हमको फेंकना नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको प्रॉपरली स्ट्रेन करने के बाद मिक्सचर को हम एक दूसरे जार में निकाल लेंगे, और मिक्सर को, ये जो मिक्सचर है उसको हम लास्ट में, जब पूरा ऑयल अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएगा, हम इसको ग्राइंड करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर इस ऑयल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, एक डिश में निकाल लिया है। अब इसमें हमें दो चीज़ें मिलानी है, दैट इज़ ये हमारा रोज मेरी एसेंशियल ऑयल। एज यू कैन सी मैं दो ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, एक अरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर एंड अनदर वन इज़ बाय ऑर्गेनिक्स मंत्रा रोज मेरी एसेंशियल ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट 2 प्रोडक्ट्स। तो हम एसेंशियल ऑयल ले लेंगे, इसके करीब 5 to 10 drops we have to put in this oil. Another very important thing is rosemary is very very useful for hair loss as well as increasing hair growth. So we will use around 4 to 5 drops. इसमें ज़्यादा है नहीं, that's the reason I have already called for another one. So I will just remove the other bottle as well. And आपके सामने खोल रही हूँ मैं. This is rosemary, so we will take another 10 12 drops आप ले सकते हैं रोजमेरी ऑयल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं इस प्योर कैस्टर ऑयल। इफ़ यू कैन सी दिस इज विश केयर प्योर 100% प्योर कैस्टर ऑयल। दिस इज़ द ओनली ऑयल दैट वी आर गोइंग टू यूज़। सो क्योंकि ऑलरेडी बहुत गाढ़ा होता है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अराउंड 3 to 4 teaspoons I will use and I'll mix it with this. So this is enough. 4 teaspoons of castor oil and 10 to 15 drops of rosemary oil is what we will mix. और इसको मिक्स करने के बाद हम मेरा ये जो एप्लीकेटर बॉटल है, this is the applicator bottle that I have, as you can see here. इसमें already पहले से oil था which is now finished. So I'm going to refill this applicator bottle with the oil that we have made now. So whatever oil that we've just mixed, we'll pour the entire oil into this. अगर एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है तो आप किसी मेसन जार या ग्लास जार में रख सकते हैं. So I fill this bottle, and the reason I'm putting it in this applicator bottle is it's very easy to apply on the scalp because it has a small nozzle, and सिर्फ जितना ऑयल आपको ज़रूरत है उतना ही स्कैल्प तक डायरेक्ट जाता है, and there is no wastage of oil because अगर आप कॉटन यूज़ करते हैं तो there is a lot of wastage in oil. सो फाइनली जो हमारे पास एंड रिज़ल्ट रेडी होता है वो ये एप्लीकेटर बॉटल में इतना ऑयल हमारा रेडी हो गया है, होममेड ऑयल विच इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू यूज़. जितना एक्स्ट्रा ऑयल आपका बच जाता है वो आप उसको अलग से एक मेसन जार में या ग्लास बॉटल में अच्छी तरह से बंद करके रख सकते हैं. यू डोंट नीड टू स्टोर इट इन द फ्रिज, ये परफेक्टली फाइन चलेगा. एंड एज आई सेड, इसको आपको डेली हफ्ते में 2 से 3 बार रात को ऑयल करना है, एंड मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से या जो भी रेगुलर शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे वॉश करके बालों को कंडीशन कर दीजिए. इन केस आप 3 बार नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम हफ्ते में 2 बार आपको ये करना ही करना है. इससे आप खुद 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट्स देखेंगे. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को रिजल्ट 2 वीक्स में ही नज़र आएगा, बट इफ़ यू यूज़ इट 3 times a week, इधर आप उसको ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं या फिर आप उसको नहाने के 1-1.5 घंटे पहले अच्छे से स्कैल्प में मसाज करके छोड़ दीजिए, एंड मे बी आफ्टर एन आवर यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ. नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं वो हमने अनियन यूज़ किया हुआ है, मेथी पाउडर यूज़ किया हुआ है या मेथी ग्रैन्यूल्स आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. हमने इसमें कलौंजी सीड्स यूज़ किया हुआ है, जिंजर यूज़ किया हुआ है, जिसे हमने कोकोनट ऑयल के साथ एकदम स्लो आंच के ऊपर बॉईल कर लिया था. 15 से 20 मिनट बाद उसे ठंडा होने दिया और उसके बाद एंड में मैंने ऑलिव ऑयल और
रोज़मेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल और रोज़मेरी ऑयल मिक्स किया हुआ है। नाउ मोस्ट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, जैसे अनियन हो गया, अनियन में सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर ग्रोथ को आसान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनियन इज़, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, या आपका अगर आप डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्किन इन्फेक्शंस आपको अक्सर होते रहते हैं स्कैल्प में, उन सारी चीज़ों से ये आपको राहत दिलाता है। सो अनियन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हेयर लॉस में आपको मदद करता है। इट एब्सोल्युटली प्रिवेंट्स और प्रॉब्ली almost stops your hair fall. You can see a noticeable difference when you comb your hair. Then you have ginger and you have methi powder that again helps you in hair growth. जिंजर एंड मेथी पाउडर अगेन ब्लड सर्कुलेशन को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटीन्स होते हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, इनके बालों को अच्छे से नरिश करते हैं, एंड मेक्स इट मच मोर ईजियर टू मैनेज. Then we also have in this castor oil. Again, most of the properties of these are castor oil. Again, अगर आपको हेयर थिनिंग है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या स्ट्रेस की वजह से बहुत लोगों के बाल झड़ते हैं, कुछ टाइम पे लोगों के बाल कई बार हेयर लाइन के पास से काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, तो बाल काफ़ी कम हो जाते हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, हेयर थिनिंग बहुत होता है, ब्रेकेज बहुत होता है, तो कैस्टर ऑयल जो है ये मदद करता है आपके बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग बनाने में, इनके फॉलिकल्स को, हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, फॉलिकल्स को, एंड दैट इज़ द रीज़न कैस्टर ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर हेयर ग्रोथ. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स. कलौंजी अगेन प्रीमेच्योर ग्रेइंग को तो अवॉइड करता ही करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स है. अगेन इट्स वेरी गुड फॉर हेयर. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स दैट आर वेरी वेरी यूजफुल, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी श्योर आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे आपके बाल उतने ज़्यादा झड़ेंगे. सो रिमेंबर, अगर आपके 80 से 100 बाल डेली झड़ते हैं वो एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर उससे ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तब आपको टेंशन लेना है. और ये जो रेमेडी अगर आप रेगुलरली हफ्ते में 3 बार यूज़ करते हैं फॉर 2 to 3 weeks, इट विल वर्क एज अ मिरेकल फॉर यू. ट्रस्ट मी, मतलब एकदम जादुई तरीके से काम करता है ये. आपके बालों का झड़ना बहुत कम हो जाएगा, आपके बालों का डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. अगर आप इची और फ्लेकी स्कैल्प है उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा. कई बार लोगों के बाल बीच बीच से टूटते हैं तो उसको हम हेयर ब्रेकेज बोलते हैं. हेयर ब्रेकेज से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि आपके बालों का थिनिंग, आपके बालों का क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगा ये सारे इंग्रेडिएंट से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगा, तो ब्रेकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बालों की क्वालिटी, थिकनेस, शाइन, लस्टर, स्ट्रेंथ, फॉलिकल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, एवरीथिंग विल बिकम फार फार बेटर. सो आई वुड सजेस्ट डोंट गिव अप सो ईजिली. मिनिमम 3 months आप इस रेसिपी को यूज़ कीजिए, क्योंकि एज आई सेड रिजल्ट आपको 3 weeks में, 1 महीने में, कुछ लोगों को 2 weeks में भी देखने के लिए मिलेगा. बट इफ़ यू रियली वांट अ ग्रेट रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, अगर आपको कुछ एक जगह पर पैचेस हैं, थोड़ा बहुत जगह से बाल नहीं है, सो अगेन ऑल दोज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ दिस रेसिपी. आई हैव actually used this recipe and I have given to a lot of my bridal clients who had a lot of hair fall. and इंडिया में अक्सर लोगों को शादी के पहले याद आता है कि बहुत सारी चीज़ें दे वांट टू रियली गो अहेड इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग. तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप सिंगल हैं तो शादी तक का इंतज़ार मत कीजिए. मेक श्योर कि आप अपनी खूबसूरती अपने लिए इन्हांस कीजिए, दूसरे तो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो ही जाएंगे. So take care of this. Use this recipe religiously with whatever shampoo you're using, and trust me, you will love this recipe. You will get amazing results. इसको सिर्फ स्कैल्प में हल्के से मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए स्कैल्प पे लगा के. That is good enough for you to get amazing results. So stay tuned. Make sure that you share and subscribe to my channel so that you get more informative recipes like this that really helps you. And make sure once you use it for a month or 2 months or 3 months or 2 weeks or 3 weeks, and as and when you get result, come back and please comment in the video. Also let us know if you want to know some more videos. Thank you so much for watching till the end, and I'm sure आपको ये रेसिपी पसंद आएगी. ट्राई ज़रूर कीजिए, आपका नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें, बट आपको डेफिनेटली गेन होगा जहाँ पर आपके बालों का झड़ना कम होगा और आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बालों से रिलेटेड इससे ठीक हो जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.